नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और हम ज्योग्राफी में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और अभी हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं और एक अगली यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमने 2 यूनिट ख़त्म कर चुके हैं और ये तीसरी यूनिट पढ़ रहे हैं। और हम इस वाली यूनिट का जो नाम है, हमारी इस यूनिट का नाम है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसमें हम 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, 2 अध्याय पढ़ने वाले हैं और उनका नाम है, पहला है पृथ्वी के परिमंडल मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ और दूसरा जो अध्याय पढ़ने वाले हैं वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों आज हम जो ये पहला चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, इसको शुरू करने वाले हैं। तो एक बार फिर से नमस्कार, मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे जो ये चैप्टर है इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि इससे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है यूनिट, इसका ये पहला चैप्टर है और इसमें हम 5 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ये केवल 5 टॉपिकों का चैप्टर है, ये 2 वीडियोस में ख़त्म हो जाएगा। तो पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, इसके सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर के बारे में जानेंगे, फिर जलमंडल और फिर हम कल जानेंगे वायुमंडल और जीवमंडल के बारे में। तो आज हम इसके सामान्य परिचय, स्थलमंडल और जलमंडल के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इसको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मैं आपके सामने। तो आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर प्रस्तुत है इसका सामान्य परिचय। तो जैसा कि आपको ये पहले भी ध्यान पता होगा कि पृथ्वी के 4 मंडल होते हैं, 4 परिमंडल होते हैं, 4 डोमेन्स होते हैं और वो 4 परिमंडल होते हैं वो है स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। तो बात करें स्थल मंडल की, तो स्थल मंडल जो कि इसको इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं और ये इसको इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं और ग्रीक शब्द होता है एक लिथोस, उसका अर्थ होता है पत्थर। यानी कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे ही स्थल मंडल कहते हैं और चट्टान व मिट्टी की परतों से निर्मित होता है ये। अब बात करें अगले वायुमंडल की, तो वायुमंडल को इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेयर और एक ग्रीक शब्द होता है जो कि ग्रीक शब्द एटमॉस से बना है जिसका अर्थ होता है वाष्प। और गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे ही एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल कहते हैं। अब बात करते हैं जलमंडल की यानी कि हाइड्रोस्फीयर की, तो ये भी ग्रीक शब्द ह्यूडोर से बना है, ह्यूडोर से ये बना है और जिसका अर्थ होता है जल। यानी कि पृथ्वी के बड़े भाग पर पाया जाने वाला जल, जैसे कि जो कि बर्फ रूप में हो सकता है, जल हो सकता है और जलवाष्प भी हो सकता है, वो सभी जलमंडल में आएंगे। तो वाटर, आइस वाटर, वाटर वेपर एटसेट्रा फाउंड ऑन द लार्ज पार्ट्स ऑफ द अर्थ। अब एक जो नया जो परिमंडल आप बस जानने वाले हो, ये 3 तो आप पहले भी जान चुके होंगे, लेकिन ये चौथा जो है परिमंडल वो है जीवमंडल। तो जीवमंडल क्या होता है? तो जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर कहते हैं इसको इंग्लिश में और ये ग्रीक शब्द बायोस से बना है और बायोस का अर्थ होता है जीवन, यानी कि स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग जहाँ जीवन मौजूद है। दोस्तों स्थल, स्थल, जल तथा हवा के बीच का यानी कि जो तीनों का जो सम्मिलित रूप है का एक सीमित भाग जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ लाइफ मौजूद है। आप इसको इस वाले डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो। ये देख लीजिए कि स्थल, स्थल यानी कि लिथोस्फीयर यानी कि अर्थ, और जल यानी कि वाटर यानी कि हाइड्रोस्फीयर और वायु यानी कि एयर यानी कि एटमॉस्फेयर, तीनों का जो सम्मिलित रूप है, तीनों के जो बीच की जो इकाई है वही बायोस्फीयर है जहाँ पर जीवन मौजूद है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम
स्थल मंडल को जान लेते हैं विस्तार से। तो स्थल मंडल को जान लेते हैं विस्तार से। तो भूपर्पटी की चट्टानों व मिट्टी की परतों से निर्मित पृथ्वी का ठोस भाग ही स्थल मंडल कहलाता है। स्थल मंडल का सामान्य परिचय जान रहे हैं हम। भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की परतों से निर्मित पृथ्वी का ठोस भाग ही स्थल मंडल कहलाता है। ये आप जान चुके हो कि स्थल मंडल को लिथोस्फीयर कहते हैं, और लिथोस का अर्थ होता है पत्थर, और उसी पत्थर से ये बने हुए हैं। और पृथ्वी की सतह यानी कि पृथ्वी की सतह पर दो प्रकार से विभाजित है। बड़े स्थलीय भाग यानी कि महाद्वीप, और बड़े जलाशय यानी कि महासागरीय बेसिन। तो ये दो भागों में पृथ्वी की सतह विभाजित है। पहले बड़े स्थलीय भाग और बड़े जलाशय। बड़े स्थलीय भागों को महाद्वीप कहते हैं और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहते हैं। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। जो स्थल की जो ऊंचाई होती है उसे समुद्र तल से मापा जाता है। और सर्वोच्च जो शिखर है, जो अर्थ पर जो स्थल मंडल पर जो सर्वोच्च जो शिखर है, जो सबसे ऊंचा जो शिखर है, वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि 8,848 मीटर है। वैसे तो इसकी जो हाइट है वो बढ़ गई होगी, क्योंकि इसकी हाइट बढ़ती रहती है, लेकिन जो आंकड़ों में दिया गया है उसके अनुसार इसकी हाइट 8,848 मीटर है। शायद ये अब 8,850 हो गई हो। और जो सबसे गहरा जो गर्त है, जो द ग्रेटेस्ट डेप्थ यानी से सबसे सबसे गहरा जो गड्ढा है, वो है मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है। 11,022 मीटर लंबा है ये, 11,022 मीटर गहरा। आप इस चित्र में भी देख सकते हो कि ये है मेरियाना गर्त, यानी कि द ग्रेटेस्ट डेप्थ मेरियाना ट्रेंच। ये देख सकते हो इतना लंबा गड्ढा है ये कुल 11,022 मीटर है। अब इसी मैप में देखें तो ये मैप में कहाँ पर होगा ये मेरियाना गर्त। तो दोस्तों अगर हम मैप में देखें तो ये मैप में जैसे कि इसकी लोकेशन बताइए, मेरियाना गर्त 11,022 मीटर है। तो ये जो फिलीपींस है उसके आस पास में है ये गड्ढा। तो ये फिलीपींस है, इसके पास में है ये। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। अब दो शब्द आएंगे आपके सामने, वो होंगे, एक तो होगा स्थल संधि और एक होगा जल संधि। तो स्थल संधि और जल संधि के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्थल संधि क्या होती है। यहाँ पे इस वाले जो चित्र है, इस वाले मैप को देखिए, यहाँ पे दो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका। ये दोनों को जो एक देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों तरफ इसके जल है और दोनों तरफ पानी है, समुद्र है, और बीच में छोटी सी जगह से कहीं पे जुड़ा हुआ है। और जहाँ पे संकरी सी जगह से जुड़ा हुआ होता है उसे ही कहते हैं स्थल संधि। यानी कि दो स्थलों के बीच की जो संधि होती है उसे स्थल संधि कहते हैं। तो स्थल संधि की जो परिभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी, स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है तथा दो बड़े जलीय भागों को एक दूसरे से अलग करता है। अब बात करें जल संधि की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इंडिया है और ये श्रीलंका है। यहाँ पर इंडिया और जो श्रीलंका है, यहाँ पे इंडिया का तमिलनाडु है और श्रीलंका का एक जाफना शहर है। तो ये दो इंडिया और तमिलनाडु को के बीच में ये जुड़े हुए नहीं हैं। यहाँ पे बीच में पानी है थोड़ा सा। तो ये मतलब कि दो स्थलों को जब जोड़ने नहीं देता है पानी, या छोटा सा संकरा सा भाग इनके बीच में आ जाता है, तो उसे जल संधि कहते हैं। तो ये जल संधि इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। अब आपको बताना है कि जो भारत और जो श्रीलंका के बीच की जो जल संधि है उसका नाम आपको कमेंट में बताना है। तो इस वाले वीडियो खत्म होने के बाद आपको इसके वीडियो कमेंट में बताना है कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है उसका नाम क्या है। तो अब आप देख सकते हो कि इस जल संधि की जो परिभाषा हो जाएगी वो जाएगी, जल संधि यानी कि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल जलाशय जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। अब बात करते हैं जो इसी की जो उत्तरी अमेरिका जो दक्षिण अमेरिका को जो जोड़ती है, जो स्थल संधि, ये तो हमने जान लिया कि ये स्थल संधि है। लेकिन जो ये स्थल संधि है इसका नाम है पनामा स्थल संधि।
तो इस वाली जो ये अमेरिका और जो उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है, वो ये तो हमने जान लिया कि ये स्थल संधि है, लेकिन इस स्थल संधि का नाम है पनामा स्थल संधि। तो ये पनामा स्थल संधि है, और जो ये जहाँ पर स्थित है, वो ये पनामा स्थल संधि 640 किलोमीटर लंबी है। 640 किलोमीटर लंबी है ये, और कोस्टा रिका की सीमा से कोलंबिया की सीमा तक है ये, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। यह कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर को पनामा की खाड़ी से अलग करती है, यानी कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। तो ये है, आप देख सकते हो इधर ये कैरेबियन सी है, और ये इधर इस साइड नीचे की साइड ये पैसिफिक ओशियन है। पनामा की जल संधि आ गई है बीच में, इसलिए इन दोनों को अलग कर देती है ये। अभी इंडिया और जो श्रीलंका वाला है इसको देखें, तो यहाँ पे जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो ये जल संधि अलग करती है, इसका नाम है पाक स्ट्रेट। इसका नाम है पाक स्ट्रेट, जो कि भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के श्रीलंका की जाफना को अलग करती है, और इस जल संधि का नाम है पाक स्ट्रेट। तो दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपको लग रहा होगा कि ये पाक स्ट्रेट, इसका नाम पाकिस्तान के नाम पे रखा गया होगा। तो ऐसा नहीं है, इसका नाम है पाकिस्तान के नाम पे नहीं रखा गया है। यहाँ पर क्या है कि बंगाल के कोई गवर्नर थे उस समय, कंपनी राज के समय, तो उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये तमिलनाडु और जाफना को अलग करती है, बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है, तमिलनाडु की वैगई नदी सहित कई नदियां इसमें बहती है, और स्ट्रेट का नाम रॉबर्ट पार्क के नाम पर रखा गया है, जो कंपनी राजकाल के दौरान मद्रास के गवर्नर थे। जो कि स्टेट का नाम रॉबर्ट पार्क के नाम पर रखा गया है, जो कंपनी राजकाल के दौरान मद्रास के गवर्नर थे। 1755 से 1763 के बीच में ये गवर्नर रहे थे मद्रास के। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि ये महाद्वीपों की स्थिति देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर कुल 7 महाद्वीप है हमारी पृथ्वी पर, और जो 7 महाद्वीप है उनमें जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप आप देख सकते हो आपके सामने, ये इसी में ही भारत है, एशिया महाद्वीप में ही। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जो आपको पीला पीला से दिख रहा होगा। और जो सेकंड नंबर पर जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है अफ्रीका वाला। अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है उत्तरी अमेरिका, और चौथा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है दक्षिण अमेरिका। तीसरे जो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप, उसमें याद रखना कि ये रॉकी पर्वत इसमें ही है, एप्लेशियन। और जो चौथा जो साउथ अमेरिका है सबसे बड़ा, उसमें एंडी पर्वत है, और अमेजोन नदी भी उसी में बहती है। और जो पांचवा जो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दोस्तों पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जो छठा जो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है यूरोप, और जो सातवां जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों, जो ये भारत और जो ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूरोप को जो अलग करता है वो यहाँ पे यूराल है। और ऑस्ट्रेलिया जो एकमात्र महाद्वीप है जो कि बिल्कुल द्वीप की तरह है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो अब जान लेते हैं इनको महाद्वीपों को विस्तार से। तो ये महाद्वीपों को विस्तार से जाने तो सबसे पहले जानते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। तो एशिया यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। और 1/3 ऑफ द अर्थ लैंड मास, यानी कि पृथ्वी का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप, पृथ्वी का जो धरातलीय जो भाग है उसका 1/3 भाग एशिया महाद्वीप है। और यूराल पर्वत एशिया और यूरोप का विभाजक है, और यूरेशिया यूरोप प्लस एशिया को यूरेशिया कहते हैं। और अफ्रीका की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। और विषुवत रेखा यानी कि मध्य विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, तीनों की तीनों रेखाएं अफ्रीका से गुजरती है। इसका अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में है।
सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल इसी में ही है। और नील नदी भी विश्व की सबसे लंबी जो नदी है वो भी इसी में ही है। और फिर इसके बाद में जाने उत्तर अमेरिका के बारे में। तो विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। उसके उसमें पनामा स्थल संधि है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जो जोड़ती है। जबकि कैरेबियाई सागर प्लस जो पनामा खाड़ी है यानी कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग अलग करती है। उत्तरी व पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है ये और 3 महासागरों से घिरा है, जो कि है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। उसके बाद में है दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, साउदर्न हेमिस्फेयर में स्थित है। और यहाँ पर एंडीज जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो इसी महाद्वीप में है। और अमेजन जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो भी इसी महाद्वीप में है। फिर जानते हैं अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका दक्षिण गोलार्ध में स्थित बर्फीला महाद्वीप है। दक्षिणी जो गोलार्ध है उसमें स्थित बर्फीला महाद्वीप है। ये मानव रहित है, यानी कि यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता है। यानी कि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता है, ये मानव रहित है, यह अनमैन्ड है। और भारतीय शोध संस्थान है यहाँ पर दक्षिण गंगोत्री, मैत्री व भारती। अब बात करते हैं छठे सबसे बड़ा तो क्या कहें इसको, सेकंड दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप। तो एशिया के पश्चिम में स्थित है यूरोप, वेस्ट ऑफ एशिया। और आर्कटिक वृत्त पर है, तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है ये, बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। अब बात करते हैं सबसे छोटे महाद्वीप की, ऑस्ट्रेलिया। तो इन सबका छोटा भाई ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये एकमात्र महाद्वीप है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिसे जो कि द्वीपीय महाद्वीप है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ये, जो कि इसमें से मकर रेखा होकर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होकर गुजरती है। तो दोस्तों आज हम जलमंडल को भी पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको अब हम अगली वीडियो में पढ़ लेंगे जलमंडल को। तो आज हमने जो ये दो जो टॉपिक है उनको पढ़ लिया। इसके तो सामान्य परिचय और एक इसके स्थल मंडल के बारे में हमने जाना है। अगले वीडियो में हम इसके जीवमंडल और जो लास्ट में हम वायुमंडल को भी पढ़ लेंगे। तो दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वाले वीडियो में और भी कुछ पढ़ेंगे, आगे की जो पढ़ेंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस वाले वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को आपके सभी दोस्तों तक पहुंचाइए। और दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि आप कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।